नमस्कार, मैं आरपी गुजर आप सबको सोल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो आज की हमारी क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की क्लास होगी और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो परसेंटेज चल रहा था। परसेंटेज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम उसमें और क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज का मैंने बेसिक बता दिया था कि परसेंटेज कैसे वर्क करता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। तो अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देखना, जिससे ये परसेंटेज जो आज कराएंगे टॉपिक ये आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। इससे पहले अगर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस YouTube चैनल पे मैंने मैथमेटिक्स की लगभग 30 क्लास तो अपलोड कर दी है और कंटिन्यू इस पर अपलोड करता रहूँगा। एकदम फ्री आपको क्लास दे रहा हूँ और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। क्वेश्चन 7 तो मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिए थे। आज का जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, तो वीडियो को बिना स्किप किए अपना क्वेश्चन देखना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि यदि किसी संख्या में कितना जोड़ना है, 21 जोड़ना है, तो वह संख्या अपने आप का कितना हो जाती है, 137 सही 1/2% हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया कि परसेंटेज वैल्यू को पहले परसेंटेज हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हटाओ परसेंटेज, 137 सही 1/2% का किस में चेंज करोगे, ये परसेंटेज वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करोगे। देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 37 सही 1/2%। ये भी परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। देखो परसेंटेज को हटाने के लिए या परसेंटेज चिन्ह को हटाने के लिए हम बोले तो हमें सबसे पहले 100 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप 100 का भाग दोगे 100 में तो कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1। प्लस चिन्ह किसका है, प्लस का। देखो 37 सही 1/2% है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, तो आप निकाल के बताए थे 12 सही 1/2%। अगर मैं इस 1/8 का 3 गुना कर दूं, कितना गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं, देखो तो ये भी 3 गुना होगा कि नहीं। तो इसको 3 गुना करोगे तो ये तो 36 हो गया और ये 3/2 हो गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर अंश में बड़ा मान होता है, बड़ी वैल्यू होती है, किससे बड़ी होती है, हर से बड़ी होती है, तो हमेशा हम अंश में हर का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 3 2 से बड़ा है, तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो ये होगा कि 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे 36 प्लस 1 सही 1/2। 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 सही 1/2%। ठीक है, ये परसेंटेज है। तो 3/8 की वैल्यू कितनी आई, 37 सही 1/2। आप कहाँ से निकाले, सबसे पहले आपको 1/8 का मान याद होना चाहिए। अब देखोगे कि इसे कितना गुना है, तो आपको मालूम चल रहा है कि 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 12 सही 1/2% होती है। अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो 37 सही 1/2% आएगा, जो हमारा किसका मान रहेगा, इसका 3/8। अब इसको अब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 सही 11/3। ये आपका इस पूरे का क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है। सिंपल परसेंटेज को हटाने पे जो मान प्राप्त होता है वो है 11 सही 11/3, यानी 11/3 ये आपका क्या है, मान है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत, ये तो समझाने के लिए किया है क्योंकि आपको ये याद नहीं है। पिछला लेक्चर जरूर देखना, आपको इतना समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहाँ तक वो बेसिक था। आप सोच रहे होगे कि अगर इतना टाइम लगेगा तो कहाँ ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। ये जरूर शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, क्योंकि ये तो मैंने क्या बताया था, बेसिक बताया था। पिछले वीडियो को थोड़ी देर रिवाइज कराया था। अब इसका मान आपको डायरेक्ट मालूम चल जाएगा, कितना आएगा, 11/8। अब प्रश्न में बोल रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो हमेशा आप इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान रखना पड़ेगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो आपको निचले वाला अंश वाला जो नंबर है उसको ओरिजिनल नंबर मानना पड़ेगा। इसे मैं क्या मान लेता हूं, वास्तविक नंबर मान लेता हूं। फिर मैं इसको ही मान के इसको x के रूप में वास्तविक नंबर मान लेता हूं। हमेशा क्या मानते हैं, x y z मानते हैं हम, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में हम 8 को x के रूप में वास्तविक नंबर मानते हैं। यानी जो 8 रहेगा हमें इसका मान ज्ञात करना है। वैसे ये मान के रूप में तो दे रखा है, लेकिन x के रूप में हम इसे मान रखें, केवल हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो
प्रश्न में बोल रहा है कि किसी संख्या में इसमें 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% हो जाती है। 8 का वो संख्या क्या है 8, 137 सही 1/2% कितना होता है वो हो जाता है। तो 8 का 137 सही 1/2% आप निकालोगे तो 11 कितना आएगा 11 आएगा। तो ये इसका 11 हो जाता है। 8 का 137 सही 1/2% कितना हो जाता है 11। तो कितने जोड़ने की 11 हो गया, 3 जोड़ने पे कितना हो गया 11। लेकिन प्रश्न में एक्चुअली कितना जोड़ रखा है, प्रश्न में जोड़ रखा है 21 जोड़ रखा है। कितना जोड़ रखा है, लेकिन हमें कितना जोड़ना पड़ा 21, 3 जोड़ना पड़ा। 3 किस प्रकार जोड़ना पड़ा, क्योंकि इसे x के रूप में मान रखें, ये मान ज्ञात करेंगे तो हमें 21 ही जोड़ना पड़ेगा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि x का 137 सही 1/2% 11 होता है। कितना होता है 11। कैसे प्राप्त हुआ, 21 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 8 कितना जोड़ेगी 11 हो जाए, 3 जोड़ेंगे, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 21। तो 3 को 21 के इक्वल लिख दो और 1 का मान निकाल लो। 3 का भाग 21 में देंगे तो 7 आएगा और 7 को 8 से गुना कर लो। ये आपका आंसर रहेगा 56। समझ में आया या नहीं। प्रश्न यही बोल रहा है कि 8 का किसी संख्या में वो संख्या ये मान ले 21 जोड़ा जाए तो अपने आप का 137 से 1/2% हो जाते हैं। 8 का 137 से 1/2% कितना होता है 11। तो 11 को अगर 7 से गुना करोगे, 11 × 7 77 आएगा। 56 घटाओगे 121 जोड़ना पड़ा नहीं, क्योंकि हमें इसे x के रूप में नंबर मान रखा है। क्या मान रखा है, x के रूप में नंबर मान रखा है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका जो आंसर होगा वो 56 होगा। और इसी टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये प्रश्न आपको और भी तरह से अच्छी तरह से ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। इसी प्रकार के जो प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में भी करा रखा है उसको भी देखो, उसके बाद में ये देखना और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ना है, आपको प्रश्न में केवल 2 चीज नजर आनी चाहिए। जैसे अर्जुन को परीक्षा में केवल जो चिड़िया थी उसकी आंख नजर आती थी, उसी तरह आपको भी प्रश्न में केवल 20 और परसेंटेज वैल्यू नजर आनी चाहिए। क्या नजर आनी चाहिए 20 और परसेंट। आप इतनी अपने माइंड को तैयार करो, अपनी बॉडी को तैयार करो कि आपको केवल ये 2 दिखे। हाथ जो पेन है वो 20 पे जाए, आंख है जो 20 दिखे और 166 सही 2/3 दिखे। इतना अपने आप को तैयार कर लो। देखो आपको क्या देखना है 166 सही 2/3%। इसको सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है, परसेंटेज को हटाना है। परसेंटेज को हटाओगे 1 आएगा तो 100 बनता है। 100 का जो परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 66 सही 2/3, तो 1/3 का जो मान होता है 33 सही 1/3, तो दुगना करोगे 66 सही 2/3 तो कितना आएगा 2/3। कितना आया 5/3। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न में बोलता है कि वह संख्या अपने आप का 166 सही 2/3। मैंने बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में इसे आपको ओरिजिनल नंबर मानना है, x के रूप में ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या मान लो। 3 को किसके रूप में मान रखा है x के रूप में, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है 3 का मान ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 का 166 सही 2/3% कितना होता है 5। 3 का कितना जोड़ा, 3 में ये प्रश्न बोल रहा है किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है। यानी इसमें 3 कितने जोड़े, यानी 20 जोड़े ना, तो 166 सही 2/3% हो जाए। तो 3 का 166 सही 2/3% होता है 5। तो इसमें कितना जोड़ा गया 2, लेकिन प्रश्न में कितना दे रखा है 20, तो 1 का मान कितना आएगा 10। आपको मान किसका ज्ञात करना है 3 का, तो 3 का ज्ञात करने के लिए 10 को 3 से गुना करोगे, आपका जो आंसर आएगा 3 आएगा। आपका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। आप यहां से उत्तर की जांच भी कर सकते हो। उत्तर की जांच कैसे करोगे कि इसको 30 किया और 10 को 5 से गुना करो, 10 को 5 से कितना आया 50। प्रश्न में क्या बोल रहा है 20 जोड़ने पर अपने आप का किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अपने आप की 166 2/3% हो जाती है। तो इसका जो मान है 5 वो इससे 20 ज्यादा आना चाहिए। तो इसका मान कितना आया 50, जो इसका एक्चुअली मान कितना है 30। तो 50 30 से 20 ज्यादा है या नहीं, अगर ज्यादा है तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट क्वेश्चन है, एकदम आपने अच्छे आंसर निकाले हैं, आपका जो आंसर है वो एकदम सही है।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आयत की लंबाई में कितना परसेंट 37.2% इंक्रीज कर दिया जाए तथा चौड़ाई 20% डिक्रीज कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे परिवर्तन क्या होगा, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको दो चीज नजर आनी चाहिए, ये 37.2% और 20%। सबसे पहले इसको आपको परसेंटेज को हटाना है तो कितना आएगा 3/8, इसका कितना आएगा 1/5। अब देखो इस प्रश्न में जो नया है वो क्या है, यहाँ पे लंबाई और क्या दे रखा है चौड़ाई। तो यहाँ पे इसको मैं लंबाई मान लेता हूँ, यहाँ पे ये क्या है 20 चौड़ाई हो जाएगी। देखो और आपको ज्ञात कर क्या करना है एरिया। लंबाई कितनी थी 3 से 8, पहले 8 थी, 3 क्या कर दी गई है बढ़ा दी गई, कितनी कर दी गई तो कितना बढ़ा 4 बढ़ा। क्षेत्रफल कितना बढ़ा 4 बढ़ा। बढ़ा है किस पे बढ़ा है 40 पे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा 10% होगा। परिवर्तन कितना होगा 10% होगा। दोबारा समझाता हूं, सबसे पहले आपको जो परसेंटेज चिन्ह है इसको हटाना है। हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। वैसे मैंने पिछले वीडियो में ट्रिक बताई है कि सबसे पहले किसका 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। 3 गुना करेंगे तो 37 सही 1/2 आ जाएगा। 1/8 का 3 गुना कर दिया। 20 का 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। प्रारंभ में लेंथ और चौड़ाई वृत्त। देखो प्रारंभ में 8 थी, फिर कितनी बढ़ी 3, 8 में 3 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 11। प्रारंभ में कितनी थी 5, फिर डिक्रीज कर रहा है, 5 में 1 जाएगा कितनी बचेगी 4। एरिया का जो सूत्र होता है आयत का रेक्टेंगल का कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा। 44 से कितना कम है 4 कम है। और ये ज्यादा कितना हुआ, आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है। पहले क्षेत्रफल कम था, अब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया कितना हो गया 40, 4 कितने पे ज्यादा हुआ है 4 पे, 40 पे 4 ज्यादा हुआ है क्योंकि पहले 40 था उस पे 4 ज्यादा हुआ है। तो 40 पे 4 कितना आया 10%। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। देखो ये है 40%, मान कितना होगा 2/5। क्यों होगा, क्योंकि 20% का मान होता है 1/5। तो 40 20 से क्या है दुगुना है, तो 1/5 का दुगुना 2/5। अब देखो यहां पे लिखो भुजा एरिया, भुजा क्या है ए, और यहां पे लिखो एरिया क्षेत्रफल कितना आएगा, कितना होता है a²। पहले कितना था 5, बढ़ा रहा है तो 2 जुड़ेगा, अगर घटाता तो 2 माइनस होता तो 2 जुड़ गया, कितना आ गया 25। ये कितना हो गया 49, कितना ज्यादा आया +24। किस पे ज्यादा हुआ 24, 25 पे ज्यादा हुआ इंटू 100 कितना हुआ 4, 96% की वृद्धि होगी। समझ में आ रहा है या नहीं, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 96 होगी। पहले 5 था, फिर हो गया 7, वर्ग 25 हुआ, वर्ग 49 हुआ। 25 से 49 24 ज्यादा है तो 24 किस पे ज्यादा है 25 से, 25 पे कितना हुआ है परिवर्तन कितना हुआ है 24। तो 24/25 परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या कितना आएगा 96% आएगा। ये ही क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। जो प्रश्न 12 है वो बोलता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% बढ़ा दिया जाए तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन बताना है। तो आपको सबसे पहले मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था, आपको ओनली परसेंटेज वैल्यू दिखाई देना चाहिए। कितना है 25%। इसका परसेंटेज आपको हटाना है, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 आएगा। फिर आगे देखो प्रश्न में वर्त दे रखा है, क्या दे रखा है वर्त, और ये वर्त की त्रिज्या को बढ़ा रहा है, इंक्रीज किसको कर रहा है त्रिज्या को। तो हमेशा त्रिज्या को r से लिखते हैं, ये हमारे वर्त है, ये हमारी त्रिज्या हुई, ठीक है।
तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करो। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको पाई को नहीं लेना है क्योंकि पाई इस क्षेत्रफल में भी कांस्टेंट रहेगा और जो बढ़ाया क्षेत्रफल होगा उसमें भी कांस्टेंट रहेगा। तो इस कांस्टेंट राशि को आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो। देखो इसका 1/4 यानी पहले त्रिज्या 4 थी, अब त्रिज्या 5 हो गई और क्षेत्रफल 16 हो गया, 25 हो गया। कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 16 पे बढ़ा इंटू 100। अब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? देखो 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 से ही 1/4 लिख सकते हैं ना। जो 1/16 है इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 6 से ही 1/4 लिख देंगे। तो ये इसका कितना गुना दे रखा है? 9 गुना। कितना गुना? इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 छिकी 54 और यहाँ पे 9 आएगा, 9/4 2 से हो जाएगा 56 सही 1/4% आपका क्या है? आंसर आ गया। यहाँ पे आपको अगर परसेंटेज मान पता है, यानी आपको अगर ये पता है, देखो मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक करा रखा था, यानी 1/16 इंटू 100 का आपको मान पता है 6 सही 1/4%। तो ये कितना गुना दे रखा है? 9 गुना। इसे 9 गुना कर दो, 9 गुना करने पे हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ 56 सही 1/4% प्राप्त हुआ। ये ही आपका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, एक को ये दिखना चाहिए आपको, एक आपको ये परसेंटेज वैल्यू दिखनी चाहिए, उसकी घटा दी जाए यानी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। सबसे पहले देखो कि जो लंबवर्तीय बेलन है उसकी डिजाइन कैसी होती है? ऐसी डिजाइन होती है। इस त्रिज्या की ये बात कर रहा है, यानी बात है कोशिश त्रिज्या करना है आपको, केवल ये देखना है, इनको परसेंटेज हटाना है, आपकी ट्रिक उपयोग करना है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी देखना है। कॉन्सेप्ट वैसे बता दिया मैंने पहले। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा इसका 2/5। 40 का दुगना है, 40 का क्या होता है 1/20 का कितना होता है 1/5। 40 दुगना है 2/5 आ जाएगा। 37 सही 1/2 का पिछले कई प्रश्नों में हमने काट लिया 3/8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक तो हमें दे रखा है क्या? एक तो दे रखा है त्रिज्या, दूसरी दे रखी है लंबाई या ऊंचाई, और सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसका होता है? लंबवर्तीय बेलन के क्षेत्रफल का, आयतन का जो सूत्र होता है वॉल्यूम का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का एच का आपको मान दे रखा है। पहले कितना था 5, फिर त्रिज्या क्या कर दी गई? बढ़ा दी गई। कितनी कर दी गई? 7। पहले कितनी थी ये ऊंचाई 8, फिर घटा के कितनी कर दी गई? 5। तो कितना होगा 25 8 200, यहाँ पे 200 आएगा क्योंकि 25 आर का स्क्वायर 25। इसको आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, जो कांस्टेंट राशि होती है उसे हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि दोनों में सेम आएगी, आखिर में कट जाएगी, तो इसे हम पहले से लेके नहीं चलते। तो कांस्टेंट पाई को हमने हटा दिया है। 5 का स्क्वायर 25 को 8 से गुना करेंगे 200 आएगा, 49 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 245, या कर लो यानी 5 और 4 245 आएगा। देखो कितना बड़ा आयतन 45 बढ़ा, किस पे बढ़ा 200 पे, 245 किस पे बढ़ा 200 पे 45 बढ़ा इंटू 100। तो 45 का आधा कितना होता है 22.5%। ये ही आपका क्या है आंसर है। सबसे पहले आपको त्रिज्या देखनी है, बढ़ी है या घटी है। त्रिज्या बढ़ी है तो 5 से कितनी हो गई 7। फिर देखो ऊंचाई बढ़ी है या घटी है। ऊंचाई क्या हुई है, पहले 8 थी, फिर घटी है, 3 कम किए 5 हो गई, 8 थी 5 हो गई। फिर आपको आर स्क्वायर और एच का मान चाहिए। आर स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 25 को 8 से गुना करोगे तो 200 आएगा, ठीक है। फिर 7 आर स्क्वायर को 49 हो जाएगा, 49 को 5 से ऊंचाई से गुना करोगे तो 245 आएगा। फिर देखो कि जो आयतन है वो कितना बढ़ा, पहले 200 था अब 245 हो गया, तो 245 200 से ज्यादा होता है,
45 ज़्यादा हो गया तो 45 अपॉन 200 किस पे ज़्यादा हुआ है, 200 पे। जो ज़्यादा होता है उसे नीचे लिखते हैं, तो ज़्यादा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, किस पे हुआ है उसे नीचे लिखते हैं। 200 नीचे हो गया, 45 ऊपर हो गया। 200 से 100 कटेगा कितने बार, 2 नीचे आ जाएगा, और 45 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 22% आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक वही ट्रिक काम करेगी, बहुत जल्दी आंसर आएंगे। देखो कि एक व्यक्ति है, वो अपने वेतन का कुछ भाग बचाता है और इतना भाग बचाता है कि वो 12 महीने में एक कार खरीद लेगा, लेकिन वो चाहता है कि वो कार 9 महीने में खरीदे। तो कितना % और बचाए कि वो कार 9 महीने में आ जाए। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पहले वो खरीदता था 12 महीने में, अब उसी कार को, कार की रेट वही रहेगी, कि ये नहीं कि कार की रेट घट जाएगी, कार की रेट बढ़ जाएगी, नहीं, कार की रेट सेम रेट रहेगी। पहले वो 12 महीने में इतना बचाता था कि 12 महीने में खरीद ले, यानी वो बचाता था तो उसके 12 महीने में पूरे हो जाते थे। लेकिन अब उसको ज़्यादा बचाना है और वही बताना है कि कितना % ज़्यादा बचाना है कि वो 9 महीने में वो कार खरीद ले। तो सबसे पहले इन दोनों का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। कितना आएगा, 36, यानी ऐसे एक नंबर ढूंढना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसमें 12 और 9 का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। वो नंबर हमारे पास कितना है, 36 है। वो कैसे ढूंढोगे, ये देखो। वो नंबर ढूंढने के लिए सबसे पहले इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा। 2 का भाग जाएगा, 9 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 2 का जाएगा 9 एज इट इज, यहाँ पे 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3 का जाएगा 3, 1 और 3 का जाएगा 1, 1। 3 को 3 से किया 9, 9 को 2 से 18, 18 दूनी 36। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, वो नंबर आपको मिल जाएगा। कौन सा नंबर, जिस छोटा से छोटा नंबर होगा जिसमें 12 और 9 का भाग जाएगा। देखो तो इसमें कितने बार जा रहा है, इसमें कितने बार, इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है। यानी वो 3 रुपये बचाता था हर महीने, 3 लाख मान लीजिए, एक बड़ी कार खरीदने के लिए लाखों में बात होती है। वो 3 लाख रुपए हर महीने बचाता था और 12 महीने में उसके पास 36 लाख रुपए हो जाते थे। लेकिन गाड़ी की जो प्राइस है, गाड़ी की जो रेट है, वो तो 36 लाख है और उसे खरीदना कितने में है, 9 महीनों में खरीदना है। तो उसे 4 लाख बचाने पड़ेंगे। हर महीने कितने लाख बचाने पड़ेंगे, 4 लाख। तो कितना हो जाएगा, 36 लाख। लेकिन आपको ये ज्ञात करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए पहले 3 बचा था, तो आप कितना ज्यादा बचाना पड़ रहा है, +1। किस पे ज्यादा बचाना पड़ रहा है, 3 पे। ज्यादा किस पे बचाना पड़ रहा है, 3 पे। कितना ज्यादा बचाना पड़ रहा है, +1 बचाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए 100 से गुना करोगे और जो आपका आंसर आएगा वो 33 सही 1/3% आएगा। कितना इजी है, कितना सिंपल है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर रहा है, फिर 10% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो आपको सबसे पहले परसेंटेज को उठाना है, इसका परसेंटेज हटाना है। ये परसेंटेज उठा लिया, इसका हटा लिया, 1/10 आ गया। देखो प्रश्न में आपको बोल रहा है कि पहले तो 10% वृद्धि किया, फिर 10% कमी किया। 10% को हमने फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को हटाया तो फ्रैक्शन वैल्यू में हमें प्राप्त हो गया 1/10। तो यहाँ से देखो आप, पहले 10% वृद्धि किया, यानी पहले 10 था, उसका 10% कितना होता है, 1। तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 से 11 हो गया। ठीक है, फिर दोबारा क्या किया, कमी किया। पहले 10 था तो 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कमी किया, 9 आया। फिर जो लास्ट में रिजल्ट आया, परसेंटेज परिवर्तन आया, कितना हो गया, 100 हो गया। ये 99 हो गया। तो पहले तो 100 था, अब कितना रह गया, 99 रह गया। कितना कमी हुई, 1 की। किस पे कमी हुई, 100 पे। तो परसेंटेज ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 1% की कमी होगी। तो संख्या में कितने % की कमी होगी, 1% की। दोबारा देखो, परसेंटेज को उठाना है, लिख दिया। बोल रहा है 10% की वृद्धि, इसे ओरिजिनल नंबर मान लो। 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। इसमें 1 जोड़ो, 11 हो गया। फिर बोल रहा है कमी किया, यहाँ पे बोल रहा है,
उसमें 10% की कमी की, फिर 10 में 1 की कमी करोगे 9 बचेगा, इसे गुना करोगे 100 आएगा, इसे गुना करोगे 99 आएगा। 100 से 99 1 कम है, इसको परसेंटेज में बदलने से 100 का क्या देंगे भाग, 1/100 किस पे कम है 100 पे, तो नीचे 100 आ गया ऊपर 1 आ गया, इंटू 100 1% की क्या आएगा परिवर्तन आएगा संख्या में। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी हुई, उसके वेतन में परिवर्तन बताओ। जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन है, उसमें संख्या थी, यहाँ पे वेतन है, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको 20 को उठाना है, उठा लो, इसको परसेंटेज हटाओगी तो क्या आएगा 1/5 आएगा। पर्सन में बोल रहा है कि पहले वृद्धि किया यानी 5 से 6 किया, फिर बाद में क्या किया कमी किया, 5 से 4 किया, 25 से 24 किया, कितना कम किया 1 कम किया, किस पे कम किया 25 पे, इंटू 100 तो कैंसिल आउट किया, 4% का परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन चेंजेबल आपको मिलेगा, यानी 4% का अंतर परिवर्तन आपको उसके वेतन में मिलेगा। सबसे पहले परसेंटेज को उठाना है, इसका परसेंटेज हटाओगे 1/5 आएगा। पहले 5 से 6 किया, बाद में कमी की 5 से 4 किया, गुणा करोगे 25 से 24 हुआ, 1% की कमी हुई, किस पे हुई 25 पे, तो 100 पे कितनी हुई 4% की कमी होगी, 25 पे 1 की 100 पे 4 की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 16। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आने वाले वीडियो में मैं और भी हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।